राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ के चलते जल भराव की समस्या को देखते हुए दिल्ली नगर निगम हाई अलर्ट पर है। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी राजधानी से उतरने लगा है, जिसके बाद अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि बीमारी पनपने का खतरा और बढ़ने लगा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप दिल्ली नगर निगम अपने अपने अस्पतालों का जायजा लेकर उनकी तैयारियों के बारे में जान रहे हैं, जिसके चलते आज दिल्ली नगर निगम मेयर शैली ओबरॉय के साथ कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और उनके साथ नगर निगम कमिश्नर ज्ञानेंद्र भारती एवं सीमापुरी विधायक राजेंद्र पाल गौतम, पार्षद मोहिनी जिनवाल, शिवानी पंचाल, राकेश बिसाइया के साथ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर आनंद के साथ सीनियर डॉक्टर्स अधिकारी द्वारा अस्पताल का दौरा किया गया। कमिश्नर भी सबसे आता है, क्या क्या यहाँ पर कमियाँ पाई गई हैं? तो देखिए, आज यहाँ पर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हम यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज जी, यहाँ के जो विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, और जितने तमाम हमारे लोकल काउंसलर्स हैं और हमारे कमिश्नर साहब हैं और अलग जितने भी हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, उनके साथ हमने यहाँ पर विजिट इसलिए रखा क्योंकि आपको मालूम है पिछले एक हफ्ते से जो दिल्ली है पूरी यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ गया था और जो पानी है पूरी तरह से मेन रोड से आ गया था, जगह जगह जल भराव था, फ्लड वाली सिचुएशन आ गई थी। पर खुशी की बात अब ये है कि जो जल स्तर है वो अब कम हो चुका है और जिन जिन लोगों को हमने रिलीफ कैंप में भेजा था इवैक्यूएट करके, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अब थोड़ा सा चिंता का विषय ये है कि पिछले साल के मुताबिक हो सकता है इस बार फ्लड को देखते हुए इस बार जो डेंगू मलेरिया के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आए। तो अब दिल्ली सरकार और एमसीडी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज सुबह ही मैंने जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग ली थी और इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट को और पब्लिक हेल्थ जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके जितने भी अधिकारी हैं कि हमारा जो एमसीडी का जो सबसे बड़ा अब हमारा जो काम रहेगा, जहाँ जहाँ से पानी रिसीव कर गया है वहाँ पर साफ सफाई का, कि कहीं भी जो कूड़ा है, वेस्ट है, जो पानी के साथ आया है, मिट्टी है, जो सिल्ट है, स्लज है, उन सब की सफाई करना और साथ ही दवाइयों का छिड़काव करना कि कम से कम केसेस इस बार डेंगू मलेरिया के हम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अंदर कश्मीर के काफ़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो यमुना का पानी आ गया था, मगर यमुना का जलस्तर तो कम हुआ है, बट उन इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। जी देखिए, अभी आज सुबह जो मैंने मीटिंग ली है, कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी 6 से 8 फीट पानी भरा हुआ है, जैसे राजघाट वाला एरिया है, और मैक्सिमम बाकी जगह से काफ़ी जो जल स्तर है वो कम हो चुका है। और वहाँ पर भी हमारी जो एमसीडी की टीम्स हैं, बड़ी बड़ी अपनी मशीनें, जेटिंग मशीन, पम्प, सुपर शक्कर मशीन, इनके साथ हर तरह से जल भराव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, पिछली बार आपने यहाँ का दौरा किया था, शेड टूटी हुई थी, जच्चा बच्चा बाढ़ गया, अभी तक ठीक नहीं हुई है मैम? जी देखिए, जब मैंने पिछली बार विजिट किया था तो यहाँ पर अधिकारियों को मैंने सब इंस्ट्रक्शन दे दिया था और जो जो काम यहाँ पर बकाया है होने वाले हैं उन सबका एस्टिमेट भी रेडी हो चुका है और आने वाले कुछ 1-2 महीने में, अभी बारिश का मौसम है, उसके बाद आप देखेंगे जो जो यहाँ पे इंफ्रा का काम पेंडिंग है वो जल्दी पूरा होगा। अवेयरनेस कैंपेन को लेकर क्या कुछ? जी देखिए, जैसे अभी आपको हेल्थ मिनिस्टर साहब सौरभ जी ने बताया कि जितने भी हमारे एमसीडी के ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं, उन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि वो जगह जगह ब्रीडिंग को चेक करें और कोशिश करें घरों के अंदर जाकर लोगों की टैंकी चेक करें और जहाँ जहाँ जल भराव है वो भी एरिया चेक करें कि केसेस कम से कम आए, क्योंकि हम लोग पहले से ही तैयार होना चाहते हैं कि जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल है और नगर निगम के अस्पताल है, हमारी पूरी तरह से व्यवस्था हो कि अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो हम उनको पूरी अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। जो बीमारियाँ उपजेंगी उसके लिए दिल्ली सरकार कितनी तैयार है? देखिए, अभी क्योंकि बरसात दिल्ली में काफ़ी हुई है, अप्रैल, मई, जून तीनों महीनों में दिल्ली में बरसात हुई जो देखने में नहीं आती है, तो हमें संकेत हैं कि इस बार वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ज़्यादा हो सकते हैं और क्योंकि अभी कई इलाकों में पानी भरा है, अब वो पानी उतर रहा है, तो इसके लिए सरकार और एमसीडी दोनों जो है चौकन्ने हैं। मलेरिया विभाग के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स को निर्देश दिए हैं और आज नहीं, एक हफ्ते पहले ही दिए गए हैं। इस मीटिंग के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स को, एमसीडी, एनडीएमसी, कैंट, हेल्थ, जल बोर्ड, फ्लड, सब विभागों को बुलाया गया था, मेट्रो, कि कहीं पे भी आपके ऑफिसेज के अंदर कहीं पे ब्रीडिंग ना हो,
ये देखा जाए। पुलिस के मालखानों में देखा गया 20% जगहों पे ब्लीडिंग पाई गई, वहाँ ना हो। और भी जो यार्ड्स होते हैं जहाँ पे इस तरीके के पुराना सामान, पुरानी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसमें ब्लीडिंग ना हो। डोमेस्टिक ब्लीडिंग चेकर हर घर जाएं, घर की दीवार पे लिखें कि वो किस दिन गए थे, उनकी वेरिफिकेशन सीनियर ऑफिसर्स का रोस्टर बना के की जाए। मतलब कि एक्सपीएन एंड अबोव एमसीडी के सारे अफसर दफ्तर जाते वक्त 5 घरों का रैंडम चेक कर लें कि यहाँ पे डीबीसी आया था या नहीं आया था। दीवार के बाहर लिखा होता, दीवार के बाहर लिखा नहीं है तो इसका मतलब नहीं आया था, और अगर लिखा है तो घर में पूछ लें आया था नहीं आया था। ऐसा तो नहीं दीवार पे ही लिख के चला गया। ये जो छोटा सा वेरिफिकेशन हमारे सीनियर अफसर कर लें। हेल्थ डिपार्टमेंट के सीडीएमओ को सबको कहा गया है कि हर सीडीएमओ रोज 5 घरों का रैंडम चेक करे। ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस आते वक्त, कभी भी कर सकते हैं। ये वेरीफाई अगर हो जाएगा कि लोगों के घरों में ना हो तो काफी फर्क पड़ेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि एमसीडी के स्कूल हो, दिल्ली सरकार के स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सब में डेंगू होमवर्क दिया जाएगा। अब डेंगू होमवर्क क्या है, उसके अंदर एक छोटी सी रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी बच्चों को कि आप घर में जाएं और 1 हफ्ते के अंदर इस रिपोर्ट कार्ड को भर के लेके आएं कि आपके घर में तो पानी इकट्ठा नहीं है। वो हफ्ते भर में वो बच्चे ये करके जाएंगे, अगले हफ्ते स्कूल में देंगे टीचरों को। टीचर वो रिपोर्ट कार्ड चेक करेगी और फिर उसके अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते फिर से बच्चों को दी जाएगी, आप फिर से अपने घर में देख के आओ। तो अगर बच्चों को ये जिम्मेदारी दे देंगे तो ये काम हो पाएगा। फिर सरकार की तरफ से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन चलाएंगे कि हर मिनट समय दीजिए अपने घर में कि आपके घर में तो पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा। फ्रिज के नीचे ट्रे में, फूलदान में, गमलों में, पुराने टूटे फूटे प्लास्टिक के ढक्कनों के अंदर कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको पलट दें। कूलरों में पानी इकट्ठा हो रहा है उसको पलट दें। पलट नहीं सकते तो उसमें तेल डाल दें। पानी बदलना बहुत जरूरी है। 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने पानी बदल दिया या उसको जमीन पे उड़ेल दिया तो उसमें डेंगू का मच्छर नहीं पनप पाएगा। साहब, लगातार आपने दूसरा हॉस्पिटल विजिट किया है, पहले एलबीएस अब एमसीडी का, इसमें क्या क्या कमियां पाई गई हैं अभी तक? देखिए, सच कोई कमियां तो अभी हमने नहीं ढूंढी हैं। मोटे तौर पे ये देखने आए हैं कि डेंगू के संबंध में क्या इनके पास इंतजामात हैं, क्या इन्होंने अलग से वार्ड या अलग से बेड डेंगू के मरीजों को मॉनिटर करने के लिए लगाए हैं। तो वो काम शुरू हो गया है और मुझे लग रहा है कि अब ये काम सभी अस्पतालों के अंदर होगा। बीच बीच में मैं भी जो है सरप्राइज इंस्पेक्शन करूंगा। हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, कमिश्नर साहब भी हैं, डायरेक्टर हेल्थ भी हैं, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मेयर साहिबा भी हैं, मुकेश गोयल जी हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, यहाँ के लोकल जो हमारे काउंसलर्स हैं, 4-5 काउंसलर्स भी यहाँ पे हैं। और सब लोगों को भी कहा गया है कि आप भी अपने एरियाज के अंदर देखिए कि कहीं पे पानी कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसके ऊपर दवा का वगैरह का छिड़काव करा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।